सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो चलिए 461 नंबर के नहीं 469 नंबर के श्लोक से आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। देश वृतोद्योतन इस अध्याय का 11वां श्लोक है। तो कहते हैं आचार्य महाराज, पिछले श्लोक में जो है दान के विषय में यहाँ पर आचार्य श्री ने हम लोगों को प्रेरित किया है और ये भी स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि कोई धनयुक्त व्यक्ति जो धन से सहित है तो वह अकेला व्रत पूजा, देव पूजा और देव आराधना आदि में ही निरत रहता है लेकिन दान नहीं करता है, तो वह भी मोक्ष मार्ग में क्या कर रहा है, उसका भी वह मोक्ष मार्ग पर नहीं चल रहा है ना। उसका पूरा मोक्ष मार्ग नहीं कहलाएगा और वह उसमें क्या कर रहा है, उसमें भी वह अपने आप को पीछे कर रहा है। इसलिए दान देना जो है वो महत्वपूर्ण है और वह नौका के समान है। ये भी बताया था कि यदि संसार रूपी सागर से पार उतरना है तो दान जो है वो नौका के समान है। यदि दान नहीं है तो मतलब आप पार नहीं कर पा सकते। और उसका कारण भी बताया है। उन्होंने ये कहा था कि बिना दान के मोक्ष मार्ग बन ही नहीं सकता और उन्होंने सिद्ध भी किया था। और उसमें बताया था कि कैसे रत्नत्रय की स्थिति जो है, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है और रत्नत्रय की स्थिति मुनिराज के शरीर के माध्यम से होती है और शरीर आहार के माध्यम से स्थित रहता है और जो आहार है वह श्रावक के माध्यम से होता है। यदि श्रावक दान नहीं करेंगे तो मुनिराजों का शरीर नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा तो रत्नत्रय नहीं रहेगा, तो मोक्ष मार्ग कैसे रहेगा। इस प्रकार से जो श्रावक के द्वारा किया गया दान है यह मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण बनता है। आगे कहते हैं कि सर्वेषां भयं प्रबुद्ध करुणैर्यदीयते प्राणिनां दानं स्याद् भयादि तेन रहितं दानत्रयं निष्फलम् आरौषध शास्त्र दान विविधि विधि क्षुद्रोगजाड्याद्भयं यत् तत्पात्र जने विनश्यति ततो दानं तदेकं परम। दयालु पुरुषों के द्वारा जो सब प्राणियों के लिए अभय दिया जाता है अर्थात उनके भय को दूर किया जाता है वह अभय दान कहलाता है। ठीक है, अभय दान क्या है? दयालु पुरुषों के द्वारा जो सभी प्राणियों को अभय दिया जाता है। अभय देने का मतलब उनका भय दूर करना, वह अभय दान है। उससे रहित शेष 3 प्रकार का दान व्यर्थ है। यदि हम अभय दान नहीं दे पा रहे हैं अर्थात प्राणियों को भय रहित भय मुक्त नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बाकी दान देने से कोई मतलब नहीं है कि नहीं। मतलब हमने क्या कह रहे हैं, चूंकि आहार औषध और शास्त्र के दान की विधि से पात्र जन का क्रम से क्षुधा का भय, रोग का भय, अज्ञानता का भय नष्ट होता है, अतएव एक भय अवैधान ही श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम आहार दान भी दे रहे हैं तो एक टाइप से हम आहार दान दे करके भी अभय दान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो है शरीर कमजोर होने का जो भय है वह दूर हो जाता है। यदि हम किसी को औषधि दान करते हैं तो भी हम अभय दान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोग के कारण से मृत्यु का जो डर है या शरीर की हानि का जो डर है वो औषधि देने से डर खत्म हो जाता है, तो वहां भी हमने अभय दान कर दिया। ऐसे ही ज्ञान दान करने से, जब हम किसी को ज्ञान दान करते हैं, किसी को ज्ञानी बना देते हैं तो वह भी बहुत सी चीजों से भय से मुक्त हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए
इन तीनों दानों को करने के बाद इन तीनों दानों को करना भी अपने आप में अभय दान है। यहाँ बताया है कि चारों दानों में अभय दान मुख्य है ना, कारण कि शेष आहार आदि दानों की सफलता उस अभय दान के ऊपर अवलंबित है। इसके अतिरिक्त यदि विचार किया जाए तो वे आहार आदि के दान स्वरूप शेष 3 दान भी इस अभय दान के ही अंतर्गत हो जाते हैं। देख लो, वे 3 दान जो है वो अभय दान के अंतर्गत समाहित हो जाएंगे। इसका कारण यह है कि अभय दान का अर्थ है प्राणी को सब प्रकार के भय से दूर करना, निर्भय कर देना। तो आहार दान के द्वारा प्राणी के क्षुधा के भय को, जो भूख का भय है क्षुधा का, वो दूर हो जाता है। औषध दान से रोग का भय दूर होता है और शास्त्र दान से उसके अज्ञानता के भय को दूर कर दिया जाता है। आगे कहते हैं, ये आधा श्लोक पीछे छूट गया। आहारस्तु कितौषधा निरोगता जायते शास्त्रात् पात्र निवेदितात् पर भवे पांडित्यमत्यद्भुतम्। एतत्सर्वे गुणप्रभा परिकरा पुंसो भयाद्दानता पर्यन्ते पुनरुन्नतोन्नत पद प्राप्तिर्विमुक्तिस्तथा। कि पात्र के लिए दिए गए आहार के निमित्त से दूसरे जन्म में सुख, औषध के निमित्त से अक्षय निरोगता और शास्त्र के निमित्त से आश्चर्यजनक विद्वत्ता प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखो, आहार के निमित्त से दूसरे जन्म में सुख मिलता है, औषध के निमित्त से निरोगता प्राप्त होती है और शास्त्र दान या ज्ञान दान के निमित्त से विद्वत्ता प्राप्त होती है। औषधि दान करते हैं तो हम खुद निरोग हो जाते हैं, है ना। तो आजकल अपन यही नहीं करते हैं। हम यदि बीमार पड़े तो हम लाखों की दवाई खा लें अपने लिए, तो भी हमें कभी ये नहीं लगता कि यार हमारे पैसे जा रहे हैं। लेकिन यदि आस पास के व्यक्ति को, पड़ोस के व्यक्ति को, किसी गरीब को या हमारा साधर्मी कोई व्यक्ति है जो धनाभाव के कारण से जरूरी इलाज नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी हम कुछ धनराशि देने में सकुचाते हैं। हमें लगता है कि अरे हमारा तो 1000 रुपया चला जाएगा, 5000 रुपया चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा, व्यर्थ में जा रहा है, ऐसा लगता है। जबकि वह थोड़ा सा दान भी हमारे लिए निरोगता को जन्म देता है। मतलब हम यदि किसी के स्वास्थ्य के लाभ के लिए, औषधि के लिए हम थोड़ा सा भी दान देते हैं, तो उसके लिए दिया गया दान हमारी निरोगता को बढ़ाता है। अर्थात हमें कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिलेगा कि हमें इस प्रकार से किसी ऐसी बीमारी का सामना करना पड़े जिससे हमारे ऊपर इस प्रकार से मानसिक और आर्थिक आपत्ति आए। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए, है ना। इसलिए यहाँ कहा गया है। और ज्ञान दान से आगामी समय में विद्वत्ता की प्राप्ति होती है। तो अभय दान से पुरुष को इन सभी गुणों का समुदाय प्राप्त होता है। अभय दान करेंगे तो ये तीनों प्रकार जो बताए हैं ना, तीनों प्राप्त होंगे, है ना। और उन्नत उन्नत पदों को प्राप्त करके मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। कृत्वा कार्य शतानि पाप बहुलान्यस्त्रित्यख्येदं परम भ्रांत्वा वारिधिमेखिलां वसुमतीं दुःखेन यच्चार्जितम् तत्पुत्रादपि जीवितादपि धनं प्रेयोष्य पन्था शुभो दानं तेन च दीयतामिदमहो नान्येन तत्संगति। जो धन अतिशय खेद का अनुभव करते हुए पाप प्रचुर सैकड़ों दुष्कार्यों को करके तथा समुद्र रूप करधनी से सहित
अर्थात समुद्र पर्यंत पृथ्वी का परिभ्रमण करके बहुत दुख से कमाया गया है, वह धन मनुष्य को अपने पुत्र एवं प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है ना। क्या कह रहे हैं, जो धन अक्षय खेत का अनुभव करते हुए, मतलब दुख का अनुभव करते हुए, और सैकड़ों कठिन कार्यों को करके, और समुद्र रूप करधनी से सहित, अर्थात समुद्र पर्यंत पृथ्वी का परिभ्रमण करके, मतलब 7 समंदर पार घूम घूम करके, मतलब बहुत भटक भटक करके, दूर दूर तक जा करके, वह धन मनुष्य को अपने वह जो धन कमाता है ऐसा पूरी पूरी दुनिया घूम घूम करके, ऐसा वह धन उसको अपने पुत्र और प्राणों से भी प्रिय होता है। यदि आ जाए कभी कभी तो फिर पुत्रों को भी वह दूर खिसका देगा धन के लिए, अपने प्राणों को भी चिंता नहीं करेगा धन के लिए। इसके व्यय का उत्तम मार्ग दान है, इसलिए कष्ट से प्राप्त उस धन का दान करना चाहिए। इसके विपरीत दूसरे मार्ग, मतलब दुर्व्यसन आदि में अपव्यय किए जाने पर फिर वह संयोग से प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि ऐसा हम करते हैं तो दोबारा फिर भूल जाना कि कभी मिलेगा ये। दाने नैव गृहस्थिता गुणवती लोकद्वयोद्योतिका सैव स्यान्ननु तद्विना धनवतो लोकद्वय लोक लोकद्वयध्वंसकृत दुर्व्यापार सतेषु सत्सु गृहिणा पापं यदुत्पद्यते तन्नाशाय शशांक शुभ्र पयसे दानं च नान्यत् परम्। कहते हैं दान के द्वारा ही गुण युक्त गृहस्थाश्रम दोनों लोकों को प्रकाशित करता है। अर्थात जीव को दान के निमित्त से ही इस भाव और परभाव दोनों में सुख प्राप्त होता है, दान के माध्यम से, इस भाव में भी और अगले भाव में भी। और इसके विपरीत यदि वह दान के बिना धनवान मनुष्य का वह गृहस्थाश्रम दोनों लोगों को नष्ट कर देता है। धनवान तो है लेकिन दान नहीं करता है तो यह भाव भी नष्ट होगा, अगला भाव भी। सैकड़ों दुष्ट व्यापारों में प्रवृत्त होने पर गृहस्थ के जो पाप उत्पन्न होता है, सैकड़ों दुष्ट व्यापारों में, व्यापार का मतलब यहाँ बिजनेस नहीं है, व्यापार मतलब क्रियाएं है ना, दुष्ट क्रियाओं में प्रवृत्त होने पर गृहस्थ को जो पाप उत्पन्न होता है उसको नष्ट करने का तथा चंद्रमा के समान धवल यश की प्राप्ति का कारण वह दान ही है। ठीक है, तो उस पाप को नष्ट करने के लिए और यश की प्राप्ति के लिए दान ही एकमात्र कारण है। उसको छोड़कर पाप का नाश और यश की प्राप्ति का दूसरा कारण नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात कही है। धन तो बहुत लोगों के पास होता है लेकिन दान सब नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। जो दान करते हैं उनको सुख भी मिलता है और यश भी मिलता है ना। यश मिलता है अर्थात नाम होता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं, कहते हैं कि अरे आजकल तो पैसे वालों का है, पैसे वालों का है, बस लोग अपने नाम के लिए पैसे दान करते हैं। भैया कम से कम वो करते हैं। जब कोई व्यक्ति दान करता है तो नाम तो होगा ही होगा उसमें, क्यों नहीं होगा। अब बातें आती है कि भैया किसी ने 1 करोड़ दान कर दिया, क्यों, क्योंकि उसके पास 1 करोड़ था इसलिए कर दिया, लेकिन हमारे पास तो 1 करोड़ नहीं है तो हम दान नहीं कर पाते हैं। हम 1000 ही रुपया का दान कर पाते हैं इसलिए हमारा नाम नहीं हो पाता है, और 1 करोड़ दान करता है उसका नाम हो जाता है। लेकिन इसमें हम गरीबों की क्या गलती है। मतलब वो व्यक्ति ये कहना चाहता है कि हम गरीब हैं इसलिए हमारा नाम नहीं हो पा रहा है। यदि हम भी अमीर होते तो हम भी 1 करोड़ दान देते तो हमारा भी नाम हो जाता। इसलिए आजकल धर्म जो है वो धनवानों का होकर रह गया है, ऐसा लोग कहते हैं। तो भैया आप ये भी सोचो कि करोड़पति तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन दान कितने लोग देते हैं।
यदि आप ये कहो कि हमारे पास नहीं है 1 करोड़ दान करने का धन, इसलिए हम दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारा भी नाम नहीं हो पा रहा है, और कम दान देते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से, तो कोई पूछता नहीं है, क्योंकि वो तो बूंद के समान होकर रह जाता है। हमारी गलती क्या है भैया? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके पास यदि धन हो जाता तब भी आप दान करते, क्योंकि आज भी दुनिया में हजारों सैकड़ों लाखों लोगों के पास करोड़ों करोड़ों धन है, लेकिन उनमें से दान करने वाले चंद लोग होते हैं, मुट्ठी से छूटता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि हमारे पास बहुत होता तो हम भी दे देते, होता तब भी नहीं देते। जो ना देने वाले हैं वो कभी नहीं देते हैं, जो दान करने वाले हैं वो कम होता है तो कम करते हैं, ज्यादा होता है तो ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो पुण्य अपना अपना होता है। ठीक है, और पुण्य पुण्य जो है वो हम इस जन्म में नहीं, पिछले भव में कमा चुके हैं, अब इस भव में जो कमाएंगे वो आगे मिलेगा। इसलिए इस प्रकार की कभी भी अपने ख्यालों में बातें नहीं लानी चाहिए, अपने आप के पुण्य को समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ वही बताया गया है कि सैकड़ों दुष्ट व्यापारों में प्रवृत्त होने पर गृहस्थ का जो पाप उत्पन्न होता है वह दान करने से नष्ट हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है और यश की प्राप्ति होती है। ठीक है, और यश प्राप्त करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, दान ही है। दान करेंगे तो अपने आप यश होता है। पात्राणाम मुपयोगी यत् किल धनम तद्धीमतां मन्यते एनानंत गुणम परत्र सुखदम व्यावर्तते तत्पुनः यद्भोगाय गतं पुनर्धनवतः तन्नष्टमेव ध्रुवं सर्वासामिति सत्पदां गृहवतां दानम प्रधानम फलम। जो धन पात्रों के उपयोग में आता है उसी को बुद्धिमान मनुष्य श्रेष्ठ मानते हैं। जो धन पात्रों के उपयोग में आता है, पात्रों, पात्र मतलब कौन? पात्र 3 प्रकार के, उत्तम मध्यम जघन्य। उत्तम पात्र मुनिराज, मध्यम पात्र देशव्रति और जघन्य पात्र सम्यक दृष्टि श्रावक, तीनों पात्र हैं। ठीक है, यदि इनके उपयोग में आता है धन तो वह, तो उसी को बुद्धिमान मनुष्य श्रेष्ठ कहते हैं। वही धन श्रेष्ठ है जो पात्रों के काम आ जाए, है ना, क्योंकि वह अनंत गुणे सुख का देने वाला होता है और परलोक में फिर से प्राप्त हो जाता है ना, क्योंकि उस धन से सुख होता है, अगले भव में ही प्राप्त होता है। किंतु इसके विपरीत जो धनवान का धन भोग के निमित्त से नष्ट होता है वह निश्चय से नष्ट ही हो जाता है, अर्थात दान जनित पुण्य के अभाव में वह फिर से कभी प्राप्त नहीं होता। अतएव गृहस्थों को समस्त संपत्तियों के लाभ का उत्कृष्ट फल दान में ही प्राप्त होता है। और ऐसा नहीं है कि जितना कमाया सारा का सारा कर देना है? अरे 5% भी अपनी कमाई का करें ना तो बहुत हो जाता है ना, बहुत हो जाएगा। वैसे तो 25% करना चाहिए, है ना, लेकिन 25% नहीं करते हैं, तो यदि 5-10% भी हम यदि करते हैं तो भी सफिशियंट है, पर्याप्त है, उससे भी हम अपने पुण्य में वृद्धि कर सकते हैं। पुत्रे राज्यमशेषमर्थिषु धनम दत्वा भयं प्राणिषु प्राप्ता नित्य सुखास्पदम सुतपथा मोक्षम पुरा पार्थिवा मोक्षत्यापि भवेत् तथा प्रथमतो दानम निधानम बुधैः सत्यादेयमिदं तदाति चपले द्रव्ये तथा जीविते। पूर्व काल में अनेक राजा पुत्र को समस्त राज्य देकर, याचक जनों को धन देकर और प्राणियों को भय देकर उत्कृष्ट तपस्या के द्वारा अविनश्वर सुख के स्थानभूत मोक्ष को प्राप्त हुए। आप लोग जब प्रथमान योग पढ़ेंगे तो आपको कदम कदम पर आपको ये पढ़ने मिल जाएगा कि फला राजा ने वैराग्य प्राप्त करके और अपना जो राज्य है अपने पुत्र को या चाचा को या भतीजे को सौंप करके और जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके अपना कल्याण कर लिया, है ना, तो मोक्ष प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से वह दान मोक्ष का भी प्रधान कारण है। बताओ,
वह दान मोक्ष का भी प्रधान कारण है। इसीलिए संपत्ति और जीवित के अक्षय चपल अर्थात नश्वर होने पर विद्वान पुरुषों को शक्ति के अनुसार सर्वदा उस दान को अवश्य देना चाहिए, है ना। संपत्ति भी चंचल है और यह जीवन भी चंचल है, कब चला जाए पता नहीं। इसीलिए विद्वान पुरुषों को शक्ति के अनुसार उसका दान करते रहना चाहिए, है ना। अपने आप ही कहीं दूसरी जगह नष्ट हो जाए, इससे अच्छा दान कर लो। हो सक हो सकता है कि पुण्य बढ़े तो आपको कहीं और धन खर्च करने की जरूरत ना पड़े। ये मोक्षम प्रतिनोद्यता सुनिर्भवे लब्धेपि दुर्बुद्धया ते तिष्ठन्ति गृहेण दानमे चेत् तन्मोहपाशो दृढा मत्वेदं गृह्णाय विविधं दानं सदा दीयताम् तत्संसार सरित्ते प्रतरणे होतायते निश्चितम। उत्तम मनुष्य भाव को पाकर के भी जो दुर्बुद्धि पुरुष मोक्ष के विषय में उद्यम नहीं करते हैं, भी यदि घर में रहते हुए भी दान नहीं करते हैं, तो उनके लिए वह घर मोह के द्वारा निर्मित जाल जैसा है। जो व्यक्ति मनुष्य पा करके भी और मोक्ष मार्ग की तरफ जाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है और घर में रहते हुए भी दान नहीं कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है, मोह के द्वारा अपने लिए जाल बना रहा है फंसने के लिए, हैं। तो भैया यदि मनुष्य भाव पा लिया है तो मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ने का प्रयास करें, और घर में रह रहे हैं गृहस्थ आश्रम में तो दान करते रहना चाहिए, नहीं तो हम खुद के लिए जाल बना रहे। ऐसा समझकर गृहस्थ श्रावक को अपनी संपत्ति के अनुसार, जिसकी जितनी संपत्ति है ना, उसके अनुसार अनेक प्रकार का दान देना चाहिए। कारण यह कि वह दान निश्चय से संसार रूपी समुद्र के पार होने में नाव का काम करने वाला है। ठीक है, संसार रूपी समुद्र के पार होने में नाव का काम करने वाला है। पहले भी बताया है, फिर से आ गया कि दान संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नाव के समान है। कभी ये खाली स्थान में आ जाएगा आपकी, ऐसी लाइन आ जाएगी कि संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए, ठीक है, नाव के समान डैश 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 है। कौन है? दान है। ठीक है, या फिर दान संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए डैश 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 के समान है, तो नाव के समान है। इस प्रकार से अब आप कहो कि जब लिखा दो, तो हम नहीं लिखाएंगे, आप अंडरलाइन कर लो अपनी किताब पे या फिर कॉपी पे नोट कर लो। जो यही नित्यम न विलोक्यते जिनपत न स्मर्यते नार्चते न स्तूयते न दीयते मुनिजने दानं च भक्त्या परम सामर्थे सत्तद्गृहाश्रम पदम भा पाषाणनावासमं तत्तस्था भवसागरे विषमे मज्जन्ति नश्यन्ति च। जो जन प्रतिदिन जिन देव का न दर्शन करते हैं, ना स्मरण करते हैं, ना पूजन करते हैं और ना स्तुति करते हैं और ना समर्थ होकर के भी भक्ति से मुनिराज के लिए उत्तम दान देते हैं, उनका गृहस्थाश्रम जो पद है वह पत्थर की नाव के समान है। अब ये भी नोट करने लायक है कि पत्थर की नाव के समान कौन है ना, तो आपको छड़ाला याद आ जाएगी कि कुगुरु है, वो पत्थर की नाव के समान है ना। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, है ना, वो याद आ जाएगा। लेकिन पद्मनंदी पंचविंशतिका में पत्थर की नाव के समान किसको कहा गया है? पत्थर की नाव के समान उस गृहस्थ को कहा गया है जो ना दर्शन करता है, ना पूजा भक्ति करता है, ना ही मुनियों को आहार दान देता है। ऐसा गृहस्थ पत्थर की नाव के समान है ना। गृहस्थाश्रम पद, गृहस्थ नहीं, वो पद जो गृहस्थाश्रम है वो पत्थर की नाव के समान है, और उस पत्थर की नाव पर जो व्यक्ति बैठेगा, ऐसे गृहस्थाश्रम में जो रहेगा वो भी डूब जाएगा।
है ना, उसके ऊपर स्थित होकर वे मनुष्य अत्यंत भयानक संसारों की समुद्र में गोता खाती हुई नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, पत्थर की नाव पे जो चढ़ेगा वो डूबेगा। ऐसी चिंता रत्न सुरद्रुका सुरभिस्पर्शोपलाद्या भुवि ख्याता एव परोपकार करणे दृष्टानते केनचित् तैरत्रोपकृतं न केषुचिदपि प्रायो न संभव तत्कार्याणि कि चिंतामणि कल्पवृक्ष कामधेनु पारस पत्थर ये सब क्या है? इच्छित फल प्रदान करने वाली चीजें हैं। चिंतामणि कल्प वृक्ष कामधेनु पारस पत्थर आदि पृथ्वी पर परोपकार के लिए करने में केवल प्रसिद्ध ही हैं। मतलब ये साक्षात किसी ने कभी नहीं देखे, सिर्फ ये प्रसिद्ध हैं, पढ़े जाते हैं, है ना। उनको ना तो किसी ने परोपकार करते हुए देखा है और ना उन्होंने यहाँ किसी का उपकार भी किया है, तथा वैसी संभावना भी प्राय नहीं है। परंतु उनके कार्यों को सदा ही करता हुआ केवल दाता श्रावक अवश्य देखा जाता है। तात्पर्य है कि दानी मनुष्य उन प्रसिद्ध चिंतामणि आदि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। मतलब कोई चिंतामणि के नाम ले, कल्प वृक्ष का नाम ले, कामधेनु पारस पत्थर का नाम ले, तो भैया केवल नाम ही ले सकते हो। आप उनको जैसा उनके बारे में कहा जाता है वैसा करते हुए देख नहीं सकते, ना कभी किसी ने देखा है। लेकिन हाँ, एक दाता श्रावक को जरूर लोगों ने देखा है कि हाँ भाई ये भी, ये जो है ये मनुष्य बहुत देता है। तो पारस पत्थर का हो, कल्प वृक्ष का हो, चाहे चिंतामणि का हो, ये सब वो दानी व्यक्ति ही है, समझ लो, है ना। क्योंकि इन चीजों को साक्षात तो किसी ने देखा नहीं है, केवल शास्त्रों में पढ़ा है। ठीक है, तो जो मनुष्य है ना, दानी मनुष्य, वही चिंतामणि रत्न आदि से भी श्रेष्ठ है। और अंतिम श्लोक आज का, यत्र सावकलोक एष वसति स्यात् तत्र चैत्यालयो यस्मिन् योऽस्ति च तत्र वर्तते धर्मे सत्य सत्यगसञ्चयो विघटते स्वर्गापवर्गाश्रयम् सौख्यं भाविनृणां ततो गुणवतां शिवश्रावका सम्मता। जिस गांव में श्रावक जन रहते हैं वहां चैत्यालय होता है। इस प्रकार के श्रावकों की यहाँ बात आई है। और जहाँ चैत्यालय होता है वहां पर मुनिराज भी पहुंच जाते हैं, और उन मुनियों के द्वारा धर्म की प्रवृत्ति भी होती है, तथा धर्म के होने पर पाप के समूह का नाश होकर स्वर्ग मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। इसलिए गुणवान मनुष्यों को श्रावक अभीष्ट है ना। श्रावक अभीष्ट है। अभिप्राय क्या है? यह है कि जिन भवनों में स्थित होकर मुनिजन स्वर्ग मोक्ष के साधनभूत धर्म का प्रचार करते हैं, जिन भवन मतलब जिन मंदिर जो है श्रावकों के द्वारा ही निर्मापित किए जाते हैं, अतएव जब ये श्रावक ही परंपरा से उस सुख के साधन हैं, तब गुणी जनों को उन श्रावकों का यथायोग्य सम्मान करना चाहिए। मतलब मुनिराज मोक्ष जा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे उनको उनकी चर्या पालन कराने में कारण कौन बन रहा है? एक श्रावक। इसलिए श्रावक भी परंपरा से क्या है? उस सुख का साधन है। श्रावक भी साधन है, कारण है। ठीक है, चलिए, चलो तो आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय बोली द्वादशांग निर्वाणी माता की जय।